Welcome to Magic Fairy Tales. एक खूबसूरत सल्तनत में एक बहुत खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम था फ्लोरा। उसे फूल बहुत पसंद थे। उसका महल एक खूबसूरत पहाड़ी पर वाक़या था जिसे उसने मुख्तलिफ रंग के फूलों से सजाया था, जैसे मोतिया, गुलाब, गुले खैरवान, गुले दोपहरी। वो इन फूलों से बहुत मोहब्बत करती, उनसे अपने लिए जेवरात बनाती, कभी गुलाबों का ताज, कभी मोतिये के गुजरे, कभी कलियों की पायल। उसकी खूबसूरती और ज़ौक़ के चर्चे दूसरी रियासतों तक पहुँचे। बहुत से शहजादे उससे शादी की ख्वाहिश में कीमती जवाहरात के तोहफे लाए, मगर फ्लोरा ने एक अजीब शर्त रखी कि जो दुनिया का नायाब फूल लेकर आएगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। सब शहजादे फूल की तलाश में निकल पड़े। सब अपनी अपनी पसंद से नायाब फूल लाए, मगर फ्लोरा की तरफ से उन्हें रद्द कर दिया गया और वो मायूस होकर लौट जाते और फ्लोरा अपनी दुनिया में खुश हो जाती। शहजादी हर सुबह उठती जब सारा महल सोया होता। वो तैयार होकर एक खुफिया सीढ़ी से महल के पीछे बाग में पहुंच जाती और पौधों को अपने हाथों से संवारती, नए बीज बोती, पहले से मौजूद पौधों के पत्ते साफ करती ताकि सूरज की रोशनी उन पर पड़े, पानी देती, ऐसी हिफाजत करती जैसे माँ बच्चों को पालती है। माली जब सुबह उठता तो हैरान रह जाता कि लगता है कोई परी रात को आती है और सारा बाग संवार जाती है, काट छांट कर जाती है। जब कभी वो ये बात शहजादी के सामने करता तो वो शरारती आंखों से हंसती और कोई जवाब न देती। सुबह वो अपने खुफिया रास्ते से बाग में पहुंची तो उसे ताज़ा खिले हुए लिली फूल नजर आए। वो रंग बिरंगी बेलों को देखती और शबनम के कतरों से खेलती हुई लिली तक पहुंची तो एक खूबसूरत नौजवान नजर आया। शहजादी ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं कि ये एक शहजादी का बाग है? वो नौजवान बोला, मैं भी शौकीन हूँ, मुझे भी हक है खूबसूरती को देखने का। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादी ने अपनी पहचान छुपाई और बोली, मैं शहजादी की दोस्त हूँ और यहाँ बाग की हिफाजत कर रही हूँ। नौजवान ने बताया, वो करीबी मुल्क का बासी है और वो जंगली जड़ी बूटियाँ जमा करने आया है और कुछ नीले फूल जो तुलुए सहर से पहले इस बाग में मिलते हैं। उसने शहजादी के बालों में सजी लिली को गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। अगली सुबह फिर वो शहजादी से मिला और कहने लगा, मेरा नाम फर्नांडिस है और मुझे लगता है हम दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं तुम्हें इतना बड़ा नहीं मगर एक छोटा सा खूबसूरत बाग बना कर दूंगा, हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मगर फ्लोरा बोली, नहीं, मैं अपनी शहजादी के बगैर नहीं रह सकती। फर्नांडिस बोला, ठीक है, मैं भी यही बादशाह सलामत से दरख्वास्त करूंगा, मुझे भी यही तबीब रख लें, मैं जड़ी बूटियों से इलाज कर सकता हूँ, या मुझे साजगार रख लें, मैं अच्छा सांस बजाता हूँ, या फिर मुझे एक सिपाही के तौर पर रख लें, मैं तलवार भी अच्छी चलाता हूँ ताकि मैं अपनी फूलों की मलिका के करीब रह सकूं। शहजादी बोली, क्योंकि तुम भी फूलों से मोहब्बत करते हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे अच्छा सा सांस सुनाओ। शहजादी बेहतरीन को पसंद करती थी। वो फूलों के रास्ते से गुजरकर हीरों जड़े दरख्त के नीचे बैठ गए। फर्नांडिस ने अपनी बांसुरी संभाली और सांस बजाने लगा। शहजादी बिला इख्तियार झूमने लगी। अगली सुबह फिर फर्नांडिस शहजादी की तलाश में बाग में आया। आज उसे फ्लोरा लाल गुलाबों जैसे लिबास में और लाल गुलाब बालों में सजा के बैठी मिली। इसी तरह फर्नांडिस रोज शहजादी से मिलने आने लगा, तुलुए सहर से पहले। एक दिन उसे शहजादी लेवेंडर के फूलों में मिली। जिस तरह वो लेवेंडर से सजी हुई थी और वैसे ही फूल बालों में सजे थे। एक दिन वो ग्लैडियोलस के फूलों में मिली और बालों में ग्लैडियोलस के फूल सजे थे। वो फर्नांडिस का हाथ पकड़कर उसे हीरो जैसे चमकते पानी के फव्वारे में ले गई। वहाँ बैठकर फरमाइश की कि बांसुरी बजाओ। वो दोनों बांसुरी के सुरों में गुम थे कि माली ने बांसुरी की आवाज सुनकर डंडा उठाकर आया। शहजादी खतरा भांपकर छुप गई। माली ने फर्नांडिस को गिरफ्तार करवा दिया। वो जेल में बैठकर इंतजार करने लगा कि कब शहजादी अदालत लगाएगी और वो बताएगा कि मैं आपकी सहेली से मोहब्बत करता हूँ। दोपहर के वक्त माली ने उसे जेल से निकलवाया और कहा, चलो वक्त आ गया है, अजीम सल्तनत की शहजादी ने अदालत लगा ली है, अब वो तुम्हारा जुर्म सुनेगी और सजा देगी। वो नजरें झुकाकर बड़े हॉल से गुजरता हुआ शहजादी के सामने पहुंचा, मगर इतनी अजीम सल्तनत की शहजादी के सामने नजरें झुकाकर खड़ा था। वहाँ एक शहजादा हीरों, सोने, जवाहरात के संदूक लेकर शहजादी के लिए शादी का पैगाम लेकर आया। शहजादी ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मेरा दिल महल के बाग में अब बांसुरी के सुर में कैद है,
जो मेरे दिल तक पहुंच गया मैं उसी से शादी करूंगी। फर्नांडिस ने नजरें उठाकर देखा तो सामने का मंजर देखकर दिल खुशी से झूक गया। माली ने कहा, शहजादी साहिबा, ये मुजरिम सुबह सादिक हमारे बाग में बांसुरी बजाकर फूलों की नींद खराब कर रहा था। शहजादा अयाज ने कहा, मगर मैं यहाँ आपका तलबगार बनकर आया हूँ। शहजादी ने कहा, शर्त कायम है, जो मेरे दिल के करीब फूल लेकर आएगा वही मेरा दिल जीतेगा। फर्नांडिस और शहजादा अयाज को कमरे में ठहरा दिया गया। रात के वक्त शहजादा टेंशन में था। रात पुरसुकून थी, मगर शहजादा अयाज के दिल में तूफान बरपा था। वो तख्त का वारिस था, आदतन कभी हारा न था, मगर आज उसे एहसास हो रहा था कि शायद मुकाबला ताज का नहीं दिल का है। वो बेचैनी से टहलता रहा, फिर खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो अपने मुल्क में किस मुंह से लौटूंगा। आखिर वो उठा और बाग की तरफ निकल गया। चांदनी रात में फूलों कर ओस के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसी दौरान उसे एक सफेद गुलाब दिखाई दिया जो बाकी सबसे ज्यादा रोशन था। वो खुशी से बोला, यही है वो फूल, यही शहजादी के दिल के करीब होगा। उसने जल्दी से वो फूल तोड़ा और इत्मीनान से वापस महल की तरफ लौट गया। उधर फर्नांडिस अपने कमरे में गहरी नींद में था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, शायद इसलिए कि उसे यकीन था मोहब्बत अंधेरे में नहीं दिल की रोशनी से पहचानी जाती है। अगली सुबह महल में दरबार सजा, शाही नक्कारे बजे, दरबारी कतारों में खड़े हो गए। फर्नांडिस और शहजादा अयाज दोनों हाजिर हुए। अयाज के हाथ में एक बड़ा सफेद गुलाब था जो वाकई नायाब लगता था। दूसरी तरफ फर्नांडिस के हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था, छोटे छोटे सफेद फूलों का। दरबार में कहकहे गूंज उठे, ये आम से फूल लाया है, क्या शहजादी को यही पसंद आएंगे? मगर शहजादी फ्लोरा की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो उठी, फर्नांडिस के करीब आई और बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे जैस्मिन यानी रात की रानी के फूल पसंद हैं? फर्नांडिस ने नजरें उठाकर कहा, ये फूल रात के आखिरी पहर खिलते हैं जब दुनिया सो रही होती है। और शहजादी, मैंने आपको हमेशा इसी वक्त बाग में देखा जब तारे मध्यम होते और सुबह की रोशनी फूलों को जगाती। इसी लम्हे आपका चेहरा चांदनी में चमकता और मैं समझ गया ये फूल आपके दिल के करीब तरीन है, क्योंकि ये आपके वक्त पर खिलते हैं। दरबार खामोश हो गया। सब हैरत से फर्नांडिस को देखने लगे। शहजादा अयाज के चेहरे पर हैरानी और शिकस्त का साया था। उसने कोई लफ्ज न कहा, बस सर झुकाकर दरबार से चला गया। शहजादी के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने तख्त से उतरकर फर्नांडिस का हाथ थाम लिया और कहा, मेरे दिल का नायाब फूल वो नहीं जो दुनिया देख सके, बल्कि वो है जो मेरे एहसास को पहचान ले। और फर्नांडिस, तुमने वो पहचान लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोहब्बत की खुशबू फिजा में फैल गई। फूलों ने जैसे फर्नांडिस की बांसुरी के जवाब में रक्स शुरू कर दिया। यूं एक आम सा माली शहजादा बन गया और शहजादी फ्लोरा ने उसे अपने दिल और सल्तनत दोनों का वारिस बना दिया। इस दिन के बाद बागे फ्लोरा की सुबहें हमेशा मौसीकी से महकने लगी। बांसुरी की धुन के साथ फूल खिलते, हवा खुशबू लिए चलती और महल की बालकनी से शहजादी फ्लोरा मुस्कुराती हुई कहती, देखो फर्नांडिस, ये फूल अब हमारी मोहब्बत के गवाह हैं। यूं वो दोनों न सिर्फ सल्तनत के हाकिम बने, बल्कि मोहब्बत और फितरत के मुहाफिज भी, जहां हर सुबह बांसुरी की नरमी से बेदार होती और हर शाम चांदनी में मोहब्बत की खुशबू बिखर जाती। अगर आपको मैजिक फेरी टेल्स की जादुई दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी का जादू सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thanks for watching.